बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां आहियां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण सभ खां पहिरियां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं गुज़िरियल हफ़्ते जा जेके अहम इवेंट्स थिया आहिनि स्पोर्ट्स जे हवाले सां, जेके अहम पेशरफ़ थियूं आहिनि स्पोर्ट्स में। त उन में सभ खां वॾो जेको इशू साम्हूं आयो आहे उहो आहे यूनिस ख़ान जे इंटरव्यू जे हवाले सां, जंहिंमें उन काफ़ी खोड़ सारा जेके आहिनि इंकिशाफ़ात कया आहिनि, काफ़ी पिंडोरा बॉक्स खोलिया आहिनि 2009 जे वाक़े जे हवाले सां। उन खां अलावा हसन अली सां जेको उनजो जहिड़ो थियो उन हवाले सां, या उन खां अलावा ज़ाकिर ख़ान अहिड़ो छा चई छॾियो यूनिस ख़ान खे जो यूनिस ख़ान पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। उन खां पोइ पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जी जेका टीम हिन वक़्तु मौजूदु आहे इंग्लैंड जे दौरे ते, जिते पाकिस्तान खे 3 वनडे ऐं 3 T20 मैचूं खेॾणियूं आहिनि। उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿिन्ही स्क्वाडनि ते पाण नज़र विझंदासीं त कहिड़े तरीक़े सां ॿई टीमूं हिन वक़्तु उते जेके प्रैक्टिस मैचिस बि खेॾी रहियूं आहिनि ऐं कहिड़ी टीम जो थोरो अॼु हिन वक़्तु जेको आहे पलड़ो भारी आहे। उन खां पोइ पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2021-22 जे हवाले सां कहिड़ा प्लेयर आहिनि जंहिंखे प्रोमोट कयो आहे, कहिड़ा प्लेयर आहिनि जंहिंखे डिमोट कयो वियो आहे, ऐं कहिड़ा प्लेयर आहिनि जेके हिन साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हिसो न आहिनि थी सघिया। उन खां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं यूरो कप जे हवाले सां, थोरी आख़िर में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा पाकिस्तान जी वुमेन टीम जेका आहे वेस्ट इंडीज़ में मौजूदु आहे उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ओवरऑल जेके टॉपिक्स आहिनि हुननि ते गुफ़्तगू करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि मोहम्मद आसिफ खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले आते हैं यूनिस खान के इंटरव्यू के हवाले से। अगर हम बात करें जिस तरीके से यूनिस खान की अगर हम बात करें एज अ प्लेयर, तो नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं, माने जाने प्लेयर हैं, 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में हैं। उसके अलावा अगर हम उनकी बात करें एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ कोच, तो उसमें वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या कहेंगे ओवरऑल सबसे पहले इंटरव्यू के हवाले से? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी दुनिया में कोच हैं बड़े, उनको आप देख लें और उनका खेलने का करियर देख लें। आप देख लें हेसन को देख लें, माइक हेसन न्यूजीलैंड के कोच रहे, नंबर 1 कोच एक ज़माने में माने जाते थे, अभी भी टॉप के कोच हैं। उनका प्लेइंग करियर देख लें आप और भी जितने भी बड़े बड़े जेफ हमारे पास रहे जो इंतकाल कर गए, डीन जोन्स तो खैर बड़े प्लेयर थे, लेकिन उनसे पहले जो बॉब वुलमर कितने बड़े कोच रहे, वो कितने बड़े खिलाड़ी थे। इस तरह से जितने भी आप कोच देखेंगे उसमें से बहुत कम आपको बड़े खिलाड़ी नज़र आएंगे। यूनुस खान के पाए के खिलाड़ी दुनिया में शायद ही कोच कामयाब रहे हों। तो ये तो अलग हो गई बात। इसका मतलब कोचिंग अलग चीज़ है और खेलना अलग चीज़ है। जब आप खेलने का आपने किट उतार दी अपनी, 117 टेस्ट मैच आपने खेल लिए, तो अब आपको कोचिंग सीखनी है। कोचिंग में एक चीज़ होती है कि आपने अवाम के साथ, पब्लिक के साथ या अपने ही लोगों के साथ किस तरह बर्ताव करना है, फिर प्लेयर्स के साथ किस तरह बर्ताव करना है, ये बड़ी ज़रूरी है। इसको कहते हैं मैन मैनेजमेंट। ये यूनुस खान को नहीं आई, ये यूनुस खान को खेलते हुए भी नहीं थी उनमें ये चीज़, और अभी भी उन्होंने इस बात पे छोड़ दिया जो उसूल की बात थी। जाकिर खान ने अगर आपसे कह दिया कि आपने इतने बजे इस तारीख को बबल के अंदर आ जाना है, तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मैं नहीं आ सकता। अब मैं नहीं आ सकता तो उन्होंने मिसाल दी कि हमने हफीज़ के साथ भी ऐसा ही किया था, तो मैं हफीज़ नहीं हूँ। ये अजीब बात है। ये यूनुस खान के पाए के प्लेयर से जेब नहीं देती बात। आपको प्लेयर से निकलना तो आगे से भी ये कहना है कि हम हफीज़ की तरह ही तुम्हें ट्रीट करेंगे, तो नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। ये कहा था कि हमने हफीज़ के साथ ऐसा किया था क्योंकि एक बबल बन रहा था जो कि गैर मुल्क आप जा रहे हैं। इंग्लैंड ने आपको दिया हुआ है कि इस बबल में इतने तारीख को आ जाना है, बिल्कुल। तो आपने कह दिया कि मेरे दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, मुझे किसी ने बताया नहीं। आज के अखबार में खबर है, जंग अखबार में, माजिद भट्टी साहब की, कि डॉक्टर का ये कहना है कि पीसीबी के जितने व्हाट्सएप ग्रुप थे उन सब में ये चीज़ डाल दी गई थी। तो ये पहले पता था यूनुस खान को, या पता होना चाहिए था यूनुस खान को। तो ये यहाँ से एक मिसकम्युनिकेशन बहुत बड़ी है यूनुस खान की। इसमें मुझे लगता है कि गलती ज़्यादा है। वो महसूस नहीं कर सके चीज़ की संगीनी को कि कितना अहम मामला है ये। उनको आ जाना चाहिए था, या उनसे ये भी कहा गया कि फिर आप वेस्ट इंडीज़ चले जाएं, आप इंग्लैंड छोड़ दें, तो वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया इस बार। चलो सर, ये तो हो गया कि उन्होंने बैटिंग कोच से इस्तीफ़ा क्यों दिया, ये तो एक मामला हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरव्यू में कुछ इंकशाफात हुए हैं 2009 के, उसकी ज़रूरत नहीं थी यार, उसकी क्या ज़रूरत थी अभी उस इंकशाफात के ऊपर बात। अच्छा, बात भी उन्होंने आधी की है, बस यूनुस खान ने बात वाज़ेह नहीं की। शाहिद अफरीदी का नाम होस्ट ने लिया कि मुझे ऐसा उन्होंने एक वर्ड तो यूज़ किया, मास्टरमाइंड। हाँ, किसको कहा? कि नहीं, यूनुस खान ने। अभी तक आप सोच रहे हैं ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं ऐसे ही नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये यूनुस खान से यूनुस खान से भी पूछा था ये। उन्होंने कहा था कि हाँ हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन है नहीं।
ये तो नहीं कहा ना। अब यूनुस खान एक तरफ इतना उनका एक इमेज बना हुआ है कि वो साफ गो हैं, और एक तरफ वो इस तरह से बात कर रहे हैं। तो जहाँ शाहिद अफरीदी का नाम है तो ले लें। अब तो 11 साल हो गए इस बात को, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। पहली बात तो ये है, अब अगर कर ही दिया था तो पूरा सच बोलें, आधा सच भी तो झूठ होता है। चले, इस वक्त ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 2009 में तो ये वाक़या हुआ था। क्या ये होना चाहिए था, या उसके बाद जिन्होंने ये किया उनको क्या कुछ सज़ा मिलनी चाहिए थी? देखिए, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में 2 बड़ी बगावतें हैं। 1982-83 में जावेद मियादाद के खिलाफ, और 1993 में वसीम अकरम के खिलाफ। उसके बाद सारे मामला दोबारा से सही हो गए, और इसमें भी यही हुआ। जिन्होंने बगावत करने वाले थे उनके साथ यूनुस खान खेले, उनकी कप्तानी में खेले। 2011 वर्ल्ड कप शाहिद अफरीदी कप्तान थे, 2015 में मिसबा कप्तान थे। ये गए, उन दोनों दौरों पे थे शायद, बिल्कुल 11 का मुझे याद नहीं है, लेकिन 11 में थे, बिल्कुल 11 में भी थे, 15 में भी थे। तो या तो आप एक तरफ हो जाएं, या तो आप इस तरफ हो जाएं या इस तरफ हो जाएं, बीच में तो ना चलें। जैसे सर आपने बात की कि बगावत माजी में भी हुई है, इस वक्त भी हुई, तो मतलब क्या ये होती रहेगी? नहीं, होती रहेगी। इसका कोई हल तो होना चाहिए ना। इसका हल ये होना चाहिए कि कप्तान को, उस वक्त के कप्तान को बैठ जाना चाहिए लड़कों के साथ, लेकिन ये कप्तान बैठे नहीं थे, ये चले गए थे, ये छोड़ के चले गए थे। ऐसे ही हुआ था पिछली और दूसरी बगावतों में भी यही हुआ कि कप्तान को जाना पड़ा। जावेद मियादाद कैप्टनसी से हट गए, इमरान खान आ गए, वसीम अकरम कप्तानी से हट गए, सलीम मलिक आ गए। तो ये तो चलता रहा है। चले, यूनुस खान एक सिस्टम में अंदर रहकर तो आए। उन्होंने कहा है कि जितने भी हैं तकरीबन इस वक्त पीसी में वो सब येस मैन हैं। तो क्या वो सारे येस मैन हैं? येस मैन, देखो एक इदारा होता है ना। अब मुझे कोई कहे कि मैं एक टीवी चैनल में काम करता हूँ और 12 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं येस मैन हो गया। मतलब मुझे लड़ना ज़रूरी है ये बताने के लिए कि मैं एक अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ, ये बताने के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। तब मैं साबित करने का तरीका पाकिस्तान में क्या है कि लड़ जाएं आप किसी सिस्टम से, ये है। आपकी नज़र में क्या है? नहीं, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप लड़ जाएंगे किसी सिस्टम से, वो तरीका सही है, या आप एक मफामती रास्ता निकालेंगे और काम अच्छी तरह से हो, स्क्रीन पे अच्छा काम आए? आपकी क्या प्रायोरिटी होती है, आपकी क्या तरजीह होती है? चलें सर, बहरहाल आखिरी सवाल इस इशू के हवाले से कि ना सिर्फ यूनुस खान, लेकिन बहुत सारे और भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कई साल गुजर जाते हैं, बाद में आकर वो बात करते हैं, तो क्या उनका क्या होता क्या है उनके जहन में? क्यों, क्या सोच के वो पाकिस्तान का इमेज नहीं होता उनके जहन में कि यार बाहर क्या इमेज जाएगा? क्यों ऐसी बातें करते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको चाहिए कैमरा की अटेंशन चाहिए ज़्यादातर को, और जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी वो अपने आप को स्टार समझते हैं। जैसे कि वकार यूनुस के साथ पिछले दौर में हुआ कि उनके बारे में भी कहा जाता था कि वो अपने आप को स्टार समझते हैं। फिर उन्होंने अपना अंदाज बदला, फिर वो चेंज हुए, फिर उन्होंने मैनेजमेंट सीखी, बाकायदा कोर्सेज किए हैं वकार यूनुस ने। ये आपको पता होगा, इस दफ़ा आने से पहले वो कोर्सेज करके आए, बाकायदा मैनेजमेंट के कोर्स किए, तो उन्होंने समझा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यूनुस खान भी जब आए, जब उनका ये कहना कि मैं हफीज़ नहीं हूँ, मैं यूनुस खान हूँ, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, वो अभी तक अपनी उसके अंदर हैं कि मैं एक एक्स क्रिकेटर हूँ, मैं एक एक्स कप्तान हूँ, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स मैंने बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। बहुत उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं करियर में, लेकिन अब वो एक नए फेज़ में हैं, उनको मतलब बहुत सारा डिफरेंस है एज अ प्लेयर खेलना और फिर एज अ कोच काम करना, इन दोनों में बहुत सारा फ़र्क है। आपका कहने का मतलब ये है। सर, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस वक्त मौजूद है इंग्लैंड में, वहाँ पर 3 T20 और 3 वनडेज खेलने। तो सबसे पहले वनडे खेलने हैं वहाँ पर पाकिस्तान को। तो वनडे का जो स्क्वाड है सबसे पहले पाकिस्तान का, अगर हम वो देख लें कि वनडे स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर हैं, तो वहाँ पर बाबर आजम है, शादाब खान है, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, फ़खर जमा, हारिस रऊफ़, हारिस सुहेल, हसन अली, और उसके अलावा मोहम्मद हसनैन हैं, नवाज़ हैं, रिजवान हैं, सरफराज हैं, सऊद शकील हैं, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी हैं, सुहेब मकसूद हैं, उस्मान कादर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस स्क्वाड को? वहाँ पर हमें अब्दुल्ला शफीक भी नज़र आ रहे हैं। तो ये अच्छी स्क्वाड है, ये काफ़ी बैलेंस स्क्वाड है, काफ़ी एक्सपीरियंस स्क्वाड है हमारी। और इंग्लैंड में अभी हालिया तजर्बा तो इतना अच्छा नहीं है। 2019 वर्ल्ड कप भी खेला आपने इंग्लैंड में, उसके हिसाब से अभी जो स्क्वाड है ये बाबर आजम है, इसमें इमामुल हक बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वनडे का रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है, 50 की ऊपर की एवरेज है उनकी। बाकी शादाब हैं, नवाज़ हैं,
बड़े अच्छे प्लेयर हैं। इमाद सर वसीम अब्दुल्ला शफीक T20 के हवाले से अगर हम बात करें अब्दुल्ला तो उनके कभी टी20 में रखा जा रहा है, कभी टेस्ट में, कभी वनडे में, तो उनके हवाले से कुछ प्लान नहीं किया हुआ मैनेजमेंट ने? उनके हवाले से प्लान ये किया था कि जल्दी चांस दे दिया उसको, जो या गलत फॉर्मेट में पहला जो चांस मिला उसको गलत फॉर्मेट में मिला। अब देखते हैं कि अब उसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसमें सलमान अली आगा भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास में तो अच्छी थी, लेकिन उसी नंबर पे शोएब मकसूद भी आ गए हैं, तो वो उनका चांस ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से। अच्छी टीम बुरी नहीं है। शादाब खान और हारिस रऊफ के लिए ये दौरा कितना अहम है, क्योंकि इन दोनों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है? शादाब तो नंबर 1 चॉइस नहीं है, हालांकि वाइस कैप्टन है, हालांकि वाइस कैप्टन है, लेकिन एक लेग स्पिनर आपके पास उस्मान कादिर भी है, जो कि आपका नंबर 1 लेग स्पिनर है। T20 का तो नंबर 1 लेग स्पिनर है पाकिस्तान का। वनडे में उनको भी चांस नहीं मिलता, तो वो भी देखना होगा। लेकिन जो फॉर्म है इस वक्त, बॉलिंग फॉर्म, वो उस्मान कादिर की ज़्यादा अच्छी है। उस्मान कादिर भी PSL में नहीं खेले इतना, शायद एक ही मैच खेला था उन्होंने दुबई में जो हुई है अभी PSL की लेग, उसमें भी वो अच्छा खेले। लेकिन इस वक्त के शादाब खान बॉलिंग फॉर्म के हिसाब से उस्मान कादिर से नीचे है। बिल्कुल सर, अगर हम इंग्लैंड का स्क्वाड देखें, इंग्लैंड के स्क्वाड में अगर हम अपनी स्क्रीन पे भी देखें, वहाँ पर हमें जो स्क्वाड नज़र आ रहा है, वहाँ पे ना जोफ्रा आर्चर हैं, ना वहाँ पर बेन स्टोक हैं, ना जॉस बटलर हैं। तो ये इंग्लैंड का स्क्वाड है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यही स्क्वाड था, कोई चेंज नहीं है। श्रीलंका को उन्होंने शिकस्त दी है, हालांकि श्रीलंका इतनी मजबूत टीम नहीं थी, पाकिस्तान फिर भी अच्छी है। तो कैसे देख रहे हैं इंग्लैंड के स्क्वाड को? इंग्लैंड का स्क्वाड उनकी देखें, उनकी कंडीशन उनको सपोर्ट करती हैं, तो उस हिसाब से अच्छा। सिर्फ जोफ्रा आर्चर और आपने बताया बटलर बेन स्टोक नहीं है, बाकी उन्होंने पाकिस्तान को देख के अपनी साइड बनाई होगी। कुछ लोगों को रेस्ट देना होगा, कुछ को आगे T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से भी वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। दूसरे की स्क्वाड को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, अपनी स्क्वाड को ज़रा तरीके से रखें, मतलब पूरी नज़र अपनी स्क्वाड पे हो, फिटनेस पे हो। अब हारिस सोहेल अनफिट हो गए, हारिस सोहेल फिर अनफिट हो गए, फिर दौरे पे गए हैं, किसी और अनफिट हो गए। हारिस सोहेल को लेके आने से पहले आपने टेस्ट किया था उसकी फिटनेस को। फिटनेस टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं ना, एक तो या तो आप फिटनेस टेस्ट ले लें, या फिर आप उसको लंबी क्रिकेट खिला के तो देखें। हारिस सोहेल ने कहाँ क्रिकेट खेली? बाकी पूरी स्क्वाड तो आपकी PSL पे में मसरूफ़ थी और खेल रही थी, हारिस सोहेल कहाँ मसरूफ़? हारिस सोहेल की शायद उन्होंने माजी की जो परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में अच्छा खेले थे, वहाँ पर वर्ल्ड कप में कुछ हारिस सोहेल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कोई शक नहीं है इसमें कि आपके मिडिल ऑर्डर का स्टे है एक हारिस सोहेल। लेकिन हारिस सोहेल के अब एटीट्यूड कहें या क्या कहें, न्यूजीलैंड जाके उनको कुछ हो जाता है, इंग्लैंड जाके उनको कुछ हो जाता है, तो ये मसले हैं उनके साथ। पहले तो उनको कुछ नज़र भी आ रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और न्यूजीलैंड में उनके साथ हुआ। तो हारिस सोहेल बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन उनके ये जो मसाइल है ना, फिटनेस, उनको ऐसे टाइम पे फिटनेस मसला हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, ये देखना होगा किसी भी। चलें सर, T20 स्क्वाड पे भी नज़र डालेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का इशारा हुआ है। नाज़रीन ते वक्त जो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं था। हाणे थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान जो जेको T20 स्क्वाड आहे, जेको हिन वक़्तु मौजूदु आहे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ़ पाकिस्तान के वनडे खां पोइ 3 T20 मैचूं खेॾियूं आहिनि। त T20 स्क्वाड में कहिड़ा कहिड़ा प्लेयर आहिनि, सभ खां पहिरियां पंहिंजी स्क्रीन ते ॾिसूं था पाकिस्तान जो T20 स्क्वाड जेको इंग्लैंड खिलाफ़ T20 खेॾंदो। उनमें बाबर आज़म आहे, शादाब खान आहे, शर्जील खान आहे ऐं आज़म खान आहे मिडिल ऑर्डर में। उनखां अलावा फ़हीम अशरफ आहे, मोहम्मद हफ़ीज़ आहे, फ़खर जमा, हारिस रऊफ़, इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, अरशद इकबाल, मोहम्मद रिज़वान आहे, विकेट कीपर सरफराज़ अहमद उन सां गॾु आहे। उनखां अलावा मोहम्मद वसीम आहे, शाहीन शाह अफरीदी आहे, सोहेब मकसूद आहे, जंहिंखे बाद में इन दौरे में शामिल किया वियो। उनखां अलावा उस्मान कादिर भी हिन स्क्वाड में शामिल आहे। सर, T20 स्क्वाड काफ़ी बैलेंस स्क्वाड लग रहा है वैसे, लेकिन मिडिल ऑर्डर का जो मसला था, शायद सोहेब मकसूद के आने के बाद, क्या लगता है आपको? सोहेब मकसूद भी है मिडिल ऑर्डर में, आज़म खान भी है, मोहम्मद हफीज़ भी है, इमाद वसीम भी है। आज़म खान को अर्ली तो नहीं लगेगा? आज़म नहीं, मैं बता रहा हूँ स्क्वाड के अंदर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। वैसे आज़म खान टॉप पे भी खेलते हैं। सर, मिडिल ऑर्डर तो पहले भी था, लेकिन मैंने कहा मजबूत नहीं था। नहीं, मजबूत तो कभी भी नहीं होता मिडिल ऑर्डर पेपर पे,
मैच होने से पहले तो मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन मैच होने से पहले तो आप पेपर पे देखेंगे ना। पेपर पे देखने से मैं बता रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ भी है स्क्वाड में, अब सोहेब मकसूद भी आ गया है, उसके अलावा और भी नवाज़ भी है, नवाज़ लेट मिडल ऑर्डर में खेलता है, इमाद वसीम भी खेलते हैं, शादाब खान खुद बैट्समैन है, तो अच्छा खासा मिडल ऑर्डर है आपका। तो हसन अली भी बैटिंग कर लेते हैं, शादाब भी बैटिंग कर लेते हैं, तो बॉलिंग नहीं कर पाते आप। हाँ, बॉलिंग उनकी कमज़ोर है बैटिंग में, लेकिन 4 ओवर की बॉलिंग निस्बतन आसान है उनके लिए, निस्बतन आसान है, इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन 4 ओवर में उनकी पीएसएल में परफॉर्मेंस एक मैच के अंदर अच्छी थी बॉलिंग में, बिल्कुल, जो अभी दुबई में हुआ, अबू धाबी में जो हुआ अगेंस्ट लाहौर मेरे ख्याल से। हाँ वो अच्छी थी, लेकिन शादाब के पास एक्सपीरियंस है, इतना तजर्बा है, उम्मीद करते हैं उनसे कि वो कर पाएंगे। लेकिन इंग्लैंड में जाके लेग स्पिनर का परफॉर्म करना ये वैसे भी ज़रा कम लगता है। पहला मैच तो कार्डिफ में है। सर आदिल रशीद अच्छी बॉलिंग करते हैं अपने मुल्क में इतना रेगुलर खेलता भी नहीं रहा आदिल रशीद रेगुलर नहीं खेलता। वनडे में तकरीबन रेगुलर खेल रहे हैं सर आदिल रशीद। वनडे की बात ही नहीं कर रहे आप, तो T20 चलें T20 की बात कर रहे हैं सर। आखिरी सवाल T20 के हवाले से, ये जो इस वक्त स्क्वाड है जो वेस्ट इंडीज़ भी जाएगा इसमें, और जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का स्क्वाड होगा, कितनी चेंजेस देख रहे हैं आप? लेकिन T20 वर्ल्ड कप होना है अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में, इसके हिसाब से आपकी टीम बनेगी, इसके हिसाब से वेस्ट इंडीज़ की विकेट मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कैसी होती हैं। इंग्लैंड की विकेटें तो बहुत मुख्तलिफ, लेकिन वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, अभी जो स्क्वाड फाइनल होगा उसमें ज़्यादा चेंजेस तो नहीं। हाँ, काफ़ी मैचेस खेलने हैं। T20 मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक टेस्ट मैच कम कर दिया, T20 बढ़ा दिए थे, तो T20 मैचेस बहुत सारे खेलने हैं। वेस्ट इंडीज़ का दौरा ख़त्म होने दें, उसके बाद अंदाज़ा हो सकेगा कि कौन कितनी फॉर्म में, क्योंकि हफीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हफीज़ यहाँ खेलते हैं अच्छा और वेस्ट इंडीज़ में खेलते हैं, तब वो T20 स्क्वाड में मेरे ख्याल से आ पाएंगे, वरना हफीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मलिक बाहर गए, क्योंकि अब सोहेब मकसूद भी आ गए हैं, अब और भी आपके मिडल ऑर्डर, अब खुशदिल शाह ने भी अच्छा बेहतर परफॉर्म मलिक किया, ने भी बेहतर परफॉर्म किया, शोएब मलिक ने भी बेहतर परफॉर्म किया था, खुशदिल शाह ने भी थोड़ा कदरे बेहतर परफॉर्म किया था, तो उसके हिसाब से फ़हीम अशरफ भी आपका पक्का मिडल ऑर्डर हो गया है। तो उसको देखते हुए हफीज़ की पोजीशन को ख़तरा है, अभी भी ख़तरा है। चलें सर, अब थोड़ी सी बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। जो 2021-22 के हवाले से कुछ प्लेयर्स प्रोमोट हुए हैं, डिमोट हुए हैं, जिनमें बाहर हुए हैं वो हैं असद शफीक, हैदर अली, हारिस सोहेल, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, शान मसूद, उस्मान शनवारी। क्या ये प्लेयर सही बाहर हुए हैं या इनमें से किसी को होना चाहिए था? देखिए, उस्मान शनवारी को आपने खिलाया नहीं पिछले साल वो वनडे से बाहर हो गए। वनडे का उस्मान शनवारी पाकिस्तान में स्टैट्स के हिसाब से बेहतरीन बॉलर है। इसका इकॉनमी रेट या कोई और स्ट्राइक रेट या इकॉनमी रेट कोई एक चीज़ है बहुत बेहतर है। फिर 5 विकेट्स लेने की जो इसकी जो सलाहियत है वो ज़्यादा रही है पिछले। इसका रिकॉर्ड देख लें, रिकॉर्ड बोलते बिल्कुल। तो उस्मान शनवारी बाहर हो गए, खेले बगैर बाहर हो गए, चले ठीक है। हैदर अली क्यों बाहर हुए? हैदर अली से नाराज़गी होती है ना कि उसने गलती की थी PSL के फाइनल से। परफॉर्मेंस, अब हर चीज़ आ जाती है परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस के हिसाब से तो फिर बहुत सारे लोग आए क्यों इसमें। कुछ लोग ऐसे भी हैं, शादाब खान मिसाल के तौर पे, क्या परफॉर्मेंस है उसकी? बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं है। क्या परफॉर्मेंस है? शादाब खान जो लास्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें अगर परफॉर्मेंस देख ले तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एक टेस्ट मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 15 और 45 रन बनाए थे और उसके अलावा सिर्फ 2 विकेटें ली थी। 2 ODI मैचेस खेले, 13 और 33 ये रन्स बनाए उसने और कोई विकेट हासिल नहीं किया। अगर T20 की बात करें तो 6 T20 मैचेस खेले जिनमें उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और आखिरी 4 मैचेस में तो कोई विकेट नहीं। ऊपर से हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस क्या है? हारिस रऊफ की भी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं, तो परफॉर्मेंस, लेकिन उनको प्रमोट कर दिया गया, फिर भी इमर्जिंग से वो C कैटेगरी में आ गए। ठीक है ना, इमर्जिंग से C कैटेगरी में, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी चलता है। अब देखो यार, बात यह है कि जब से PSL आना शुरू हुई है ना, तो PSL के आने से फ्रेंचाइज का भी असर रसूख हो गया, टीम सिलेक्शन में भी, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी। अब कितना भी कहते रहे सिलेक्शन कमेटी वाले कि हमने जस्टिस किया है, हमने इस तरह से परफॉर्म किया है, मैं नहीं मानता इस बात। आप सर ये कह रहे हैं कि होता है उनका? हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। हारिस रऊफ किस बात पे टीम में आए, किस वजह से टीम में आए? उनकी स्पीड है 140। उनकी स्पीड 140 है। क्या वो किसी ट्रैक रिकॉर्ड से आए थे? हारिस रऊफ का मुझे पता है कि हारिस रऊफ नॉर्दर्न की टीम से खेलते हैं फर्स्ट क्लास, लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं खेले उन्होंने, फर्स्ट क्लास नहीं खेले थे उन्होंने। पिछला फर्स्ट क्लास सीज़न में वो फर्स्ट क्लास खेलने नहीं आए थे, क्योंकि उनको दुबई में
अबू धाबी में T10 लीग खेलनी थी, जो लाहौर कलंदर्स की टीम उसमें थी। तो ये है इन लड़कों की प्रायोरिटी। फिर पीसीबी ने भी ये किया कि टेस्ट मैच के लड़कों को कम अहमियत देती है पीसीबी। T20 ज़्यादा, सबसे ज़्यादा T20 के पैसे बढ़े परसेंटेज के हिसाब से, फिर उससे कम वनडे के पैसे बढ़े और उससे कम टेस्ट के पैसे बढ़े। ठीक है, टेस्ट को आप 7 लाख रुपए देते हैं, लेकिन टेस्ट खेलते कितने लड़के? साल में 7-8 टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैच खेलने वाले आपके पक्के लड़के जो हैं वो अजहर हैं, वो असद शफीक अब नहीं है, वो भी एक अलग टॉपिक है कि क्यों नहीं है वो। उसके अलावा आबिद अली हैं, इमरान भट्ट हैं, यासिर शाह हैं, फवाद आलम हैं, ये लोग सिर्फ टेस्ट खेलते हैं। तो टेस्ट खेलने वाले लड़कों को इतनी अहमियत देनी चाहिए कि वो अलग नजर आए, अलग से नजर आना चाहिए टेस्ट में। जेम्स एंडरसन बिल्कुल अलग से नजर आता है, स्टुअर्ट ब्रॉड बिल्कुल अलग से नजर आता है, क्योंकि वो टेस्ट मैच खेलते हैं सब। तो आपकी जो क्रिकेट बोर्ड की जो नज़र है वो उन पे ऐसी नहीं होती। अजहर अली कहाँ नजर आता है आपको? चितवेश्वर पुजारा में अलग नजर आता है। पुजारा हो गए और भी लोग हो गए। चलें सर, जैसे आपने बात की टेस्ट क्रिकेट को कम अहमियत दी जा रही है, इसी तरीके से हमने देखा शाहनवाज दहानी नो डाउट अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनको पीएसएल की परफॉर्मेंस पे फिर कैटेगरी दी गई है इमर्जिंग। और दूसरी तरफ हैं कामरान गुलाम, जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो उनको इमर्जिंग में नहीं रखा गया। हालांकि वो उन्होंने कोई रिकॉर्ड बनाए थे इस साल कायद ट्रॉफी में। बस वो बनाते रहेंगे, कायद ट्रॉफी खेलने वाला कायद ट्रॉफी खेलता रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलना। पीसीबी ने तो फर्स्ट क्लास को अहमियत देनी नहीं है, तो इसी तरह चलता रहेगा। चलें सर, अब थोड़ी बात कर दें पाकिस्तान की वुमेन टीम जो है इस वक्त मौजूद है, वहाँ पे जो जूनियर टीम है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, सीनियर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। जूनियर टीम में जो लड़कियाँ हैं वो जूनियर नहीं है। जूनियर टीम की में नाहिदा हैं, 34 साल उनकी उम्र है। वो जूनियर टीम में कायनात इम्तियाज़ हैं, 29 साल उनकी उम्र है। जूनियर टीम में और भी एमन अनवर हैं, वो भी 28-29 के करीब हैं। जूनियर टीम में कप्तान जो हैं रामीन शमीम, वो 25 साल की हैं। इसी तरह 25 से लेके 34 तक की एज है, और तकरीबन सभी 90% या 95% पाकिस्तान खेली हुई है। तो ऐसी लड़कियों को आप फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कहेंगे। ए टीम में होता है फ्यूचर। अब आपका फ्यूचर क्या कर रहा है? 3-0 हार गया। जो सीनियर लड़के हैं, जवेरिया खान जिनकी कप्तान है, सीनियर है, 3-0 हार गया वेस्ट इंडीज से, और ये 3-0 जीत गई। तो इसमें आपका जो फ्यूचर है वो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन इनमें से फ्यूचर कितना है पाकिस्तान का? 29 साल की लड़की को आप फ्यूचर समझते हैं पाकिस्तान का? 40-45 इंटरनेशनल मैचेस खेली हैं, 10 साल हो गए खेलते हुए। किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 2016 से, कोई 2011 से, कोई 2012 से, ये सब खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट, विमेन क्रिकेट वहीं खड़ी है जहाँ पर सना मीर ने छोड़ी थी, या इससे पहले सना मीर के टाइम में तो कुछ बेहतर हो गई थी। 2010 में हमने चैम्पियनशिप जीती है, एशियन गेम्स जीता है, गोल्ड जीता, 2014 में फिर जीता, लेकिन उसके बाद से वहीं खड़ी है। और इसमें भी पीसीबी का कसूर है कि पीसीबी ने हीरोज़ जो आपके विमेन क्रिकेट में, आपको पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान के पास, 242 रन बनाए थे 2004 में किरण बलोच ने। अब कोई बताता नहीं है, पीसीबी का सोशल मीडिया तो चुप है इन बातों पे कि किरण बलोच आपकी ही लड़की है। आप 2004 में उसने 242 रन बनाए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और वो उनको याद होगा, हमारी जो इस वक्त चीफ सेलेक्टर हैं रूल मुमताज़, उनको याद होगा वो उस मैच में खेली थी। 0 किया था उन्होंने, लेकिन वो खेली थी उस मैच में। तो यही तो बात है, जो आपके हीरोज़ हैं उनको ठीक तरह से प्रमोट करें। मुझे किरण बलोच तो कहीं नज़र नहीं आए, ना हमारे हीरोज़ ने कभी उनको उठाया, ना किरण बलोच को उठाया, ना शाहिदा खान को उठाया, जिनका सबसे मेन काम इन लोगों ने किया। विमेन क्रिकेट को 90s में जब इन्होंने शुरू किया तो अपने पैसों से शुरू किया, किसी ने नहीं बताया। पीसीबी की तरफ से कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि वो आपके मिजाज की नहीं है, क्योंकि उनका पीसीबी के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है। तो जो सोशल मीडिया पे होगा वही बिकेगा। चले सर, कब जैसे हम देख रहे हैं कि 100 T20 विकेट्स भी हमारे एक निदा डार ने ली है, उनको प्रमोट कर रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं? कितना वक्त लग सकता है? 100 T20 विकेट्स लिए उन्होंने या 100 T20 खेली हैं? विकेट्स हासिल अच्छा, ठीक है, हाँ विकेट्स हासिल किए हैं सर। सर कैसे देख रहे हैं जो वुमेन टीम है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की हो गई, इंडिया की, भारत की? अरे वो बहुत, कब तक, कितना टाइम लग सकता है? ये तो देखें, जब तक सही लोग नहीं आएंगे जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इस वक्त सही लोग, हाँ इस वक्त सही लोग नहीं है विमेन क्रिकेट को चलाने। भाई उनकी देखो,
वुमेन क्रिकेट को चला कौन रहा है? वसीम खान, और उनके साथ चला रहे हैं ये जो हमारी उरूज मुमताज़ हैं। अभी इन्होंने वुमेन क्रिकेट का वो ओहदा छोड़ा है जो इससे पहले भी गलत हाथों में था। इससे पहले किन के पास था? इससे पहले जो टीम की मैनेजर थी पहले, आयशा अशर, आपने उनको दे दिया। फिर आपने जो शाहिद असलम साहब हैं उनको दे दिया। शाहिद असलम साहब को अब आपने उठा के दे दिया पाकिस्तान की टीम के साथ असिस्टेंट लग गए वो मिसबा के। यहाँ पर उरूज मुमताज़ आ गई। उरूज मुमताज़ के पास 3 जॉब्स हो गई। एक वो डेंटिस्ट्री भी अपनी चलाती हैं, वो चौथी हो गई जॉब उनकी। एक वो कोचिंग वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, और तीसरा उनको शौक है कमेंट्री करने का भी। तो आप एक काम कर लेना, आप बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, बहुत अच्छी डेंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी आप सेलेक्टर हैं, लेकिन आप तीनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तो पीसीबी ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। आप उन लोगों के पास जाएं जिन्होंने विमेन क्रिकेट शुरू की थी। शायजा खान पहली कप्तान पाकिस्तान की विमेन टीम की, जो रिकग्नाइज थी, जिसने पैसे लगाए अपने और सब कुछ किया। और शायजा ने उस टेस्ट मैच में 13 विकेट्स लिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। एक इनिंग में 6, एक इनिंग में 7, तो कितने हो गए? 13 विकेट्स। तो उनके पास जाएं। आरिफ अली खान अब्बासी साहब उस वक्त विमेन टीम के साथ इन्वॉल्व थे, उनके साथ जाएं। तो जब तक सही लोग नहीं लेकर आएगा पीसीबी, तब तक ऐसे ही चलेगा। चले सर, टाइम बहुत कम है और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। एक सवाल सबसे पहले, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का ये जो टूर हुआ, कैसे देखा इसको आपने? नहीं, वेस्ट इंडीज़ की समूरी टीम तकरीबन वर्ल्ड कप से पहले वो वापस आ गई है। आ तो गई। मैं इतना ज़्यादा फॉलो कर नहीं रहा ऑनेस्टली वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका। मैं देख रहा था अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है थोड़ी बहुत, उससे मैंने देखा था वो एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप के मैच को मैंने देखा था पूरा। वो मैच हुआ, एक ज़बरदस्त मैच हुआ। उसके अलावा अभी देख रहे हैं इंडिया श्रीलंका गई हुई है, वो भी बड़ा अच्छा मैच हो सकता है। दूसरी बी टीम तो नहीं है, लेकिन ये कि एक टीम भेजी है इंडिया ने। राहुल द्रविड़ को एक नया काम दिया है, हेड कोच बनाया है अब उन्होंने 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद या राहुल द्रविड़ हेड कोच बना है 5 साल के बाद। अंडर 19 का कोच था ना पहले 2016 में। 5 साल लगाए उस आदमी ने, तब वो जाके कहता, लेकिन वो कहता नहीं है कि मैं राहुल द्रविड़। चलो, ये एक सिस्टम की बात है सर। श्रीलंका और इंग्लैंड, जिस तरीके से श्रीलंका को शिकस्त हुई है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे मिकी आर्थर की, तो मिकी आर्थर की वजह से जो पाकिस्तान की टीम है T20 में वो नंबर 1 रही है। लेकिन अब वो लग रहा है कि शायद वो सिर्फ सरफराज की वजह से की थी, क्योंकि मिकी आर्थर तो इस वक्त श्रीलंका के साथ है और श्रीलंका का जो अशर है इस वक्त क्वालिफाई करना पड़ेगा उनको T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। देखिए, श्रीलंका सरफराज बिल्कुल सरफराज थे, और उस वक्त के यंग जो लड़के थे उसमें बाबर आजम थे, उसमें ये हमारे जो शादाब खान हैं, हसन अली हैं, इन लोगों की, फ़खर जमान है, इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। सरफराज अहमद की कप्तानी लाजवाब थी। T20 में तो कप्तान आपको बदलना ही नहीं चाहिए था, एक चैम्पियन कप्तान था। बाकी मिकी आर्थर की जहाँ तक बात है, मिकी आर्थर आपने जब कोच उनको बनाया, जो कमेटी बनाई थी उसमें वसीम अकरम थे, उसमें रमीज़ राजा थे, वो उन्होंने जो कोचेस सेलेक्ट करके दिए थे उसमें तीसरे नंबर पे था इनका नाम। बाकी जो 2 कोचेस थे, एक का नाम स्टुअर्ट लॉ था और एक का नाम कुछ और कोई कोच था, उन दोनों ने आने से मना कर दिया था। तो इसलिए मिकी आर्थर को आपने कोच बना लिया। और उस वक्त क्या था कि हमारे पास फॉरेन कोच होना चाहिए। हर 2-2 साल के बाद पाकिस्तान में आवाज़ उठती है, फॉरेन कोच, लोकल कोच, फॉरेन कोच, लोकल कोच, और 2 ही शख्सियात होती हैं जो कोच लेके आती हैं पाकिस्तान में, एक रमीज़ राजा, एक वसीम अकरम। इनसे क्यों नहीं पूछते आप कि आप मिकी आर्थर को लाए थे? मिकी आर्थर को लाए भी यही लोग, और मज़े की बात है निकालने वाली कमेटी में भी यही लोग शामिल थे। वसीम अकरम तो शामिल थे ना उसमें, वो जो मिसबा को ले आए। मिसबा जब उस कमेटी में शामिल है जो मिकी आर्थर को निकालने वाली है, तो मिसबा खुद कैसे आ गए? तो जब तक पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं ठीक होगा ना, अपॉइंट करने का सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, कुछ नहीं ठीक होगा। चलें सर, आखिरी सवाल। सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, कुछ पहले टीम्स अनाउंस हुई जल्दी में, फिर शेड्यूल आया, फिर मैचेस होंगी 5 को, फिर पता चला 10 को, आज ये खबर आई है कि ये मैचेस फिलहाल मुलतवी कर दिए गए हैं। ये जल्दी में ऐलान क्यों किए गए थे? जल्दी में ऐलान इसलिए किया क्योंकि आपके बॉस ने कहा था, वो जो आप कह रहे हैं ना यस मैन वाला होता है, तो बॉस की बात तो माननी पड़ती है ना। आपके बॉस ने ये कह दिया कि मुझे ये सिस्टम चाहिए, तो आगे से किसी ने ये बोला ही नहीं कि इस सिस्टम में ये मसले हो सकते हैं। आपको डिपार्टमेंट ख़त्म करने थे, ठीक है कर दें, लेकिन डिपार्टमेंट का ऑल्टरनेट सिस्टम कभी भी इस तरह से नहीं आएगा। और डिपार्टमेंट को भी साथ रखते,
डिपार्टमेंट से भी पैसा लेते किसी तरह, अभी आपका पैसा बहुत खर्च हो रहा। इस सिस्टम पे मेरे अंदाजे के मुताबिक जहाँ 3 करोड़ में सब काम हो रहा था, मुझे एक डोमेस्टिक के साबिक अहदेदार ने बताया, सिंध के हैं, उन्होंने ये कहा कि जहाँ 3 करोड़ में काम हो रहा था वो 30 करोड़ में भी काम नहीं हो पा रहा। 30 करोड़ रुपया लगेगा इस सिस्टम के अंदर उनके मुताबिक। चले कम भी लग जाए, इससे थोड़ा कम भी लग जाए, लेकिन ये पैसा सिर्फ ज़ाया करने के लिए थोड़ी है, पैसे से पैसा जनरेट भी तो करना है। सिर्फ ऊपर काम हो रहा है, सिर्फ आपके पास एक ही एक कमाई का जरिया है, वो PSL है। बाकी आपका लोकल टूर्नामेंट थोड़ा बहुत कमा के दे देता होगा। अब और बाकी ये जो डोमेस्टिक का सिस्टम था ये सब डिपार्टमेंट चलाते थे, कहीं आपका पैसा नहीं लगता था। अब तो आपको ग्राउंड्स भी लेने पड़ेंगे। 90 सिटी क्रिकेट एसोसिएशन बना दिया आपने, तो 90 ग्राउंड्स हैं आपके पास। मुझे बताओ ईमानदारी से, 90 ऐसे ग्राउंड्स हैं क्रिकेट के पाकिस्तान में? नहीं है। पाकिस्तान में 90 ग्राउंड क्या 20 ग्राउंड नहीं है। सर इस वक्त जो टीमें अनाउंस हुई थी, लड़का सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में टीम अनाउंस हुई थी, कुछ लड़कों से मेरी बात हुई थी, वो तो कह रहे थे शेड्यूल आ गए, डेट्स आ गई, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए जो पहले ग्राउंड्समैन होते थे वो सब हटा दिए हैं इन्होंने। अब ना हमारे पास कोई प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह है ना कुछ है। लेकिन आखिर बहरहाल ये ऐलान हुआ कि मैचेस मुलतवी हो रहे हैं। नहीं, मैचेस मुलतवी हो रहे हैं तो इससे नुकसान क्या हो रहा है ये तो PCB ने नहीं बताया ना। वसीम खान साहब हर चीज़ में आ जाते हैं बीच में, मतलब अच्छी बात है, आना चाहिए। हर चीज़ का उनका बयान आता है। यहाँ पर नदीम खान साहब का बयान क्यों नहीं आया आपको? वसीम खान साहब, मैं ये नहीं कह रहा वसीम खान साहब आके बोले, नहीं, उनका काम नहीं है। नदीम खान साहब को उन्होंने अपॉइंट किया ना, तकरीबन 1.5 साल हो गया। नदीम खान साहब कहाँ हैं? PSL में तो वो थे, PSL में वो दुबई, इंग्लैंड से आ गए दुबई, क्योंकि वो कमेटी का हिस्सा है, ठीक है, सही है। लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो कुछ बताएं। ये जुनैद ज़िया की जिम्मेदारी है कि वो बयान देना आके। ये क्लैरिटी नहीं होती PCB में किसी भी मामले पे, इसलिए हम लोग अपनी अंदाज़ा लगाते हैं, फिर वो गलत भी हो सकता है, फिर वो सही भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जड़ है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है इस वक्त, और उसकी सुधार के भी आसार नहीं है। चलें सर, हम दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट के मामले नहीं, दुआ क्यों, सिर्फ दुआ नहीं करेंगे भाई, पैसे देते हैं इनको आप। फिर पूछते हैं ना, हमसे शिकायत होती है। हम तो खैर फेवरेट्स में नहीं है चीफ साहब की, हम तो फेवरेट्स में नहीं है। नाम नहीं था, मैंने सुना था। नहीं, नाम ना हो, नाम से क्या होता है, काम से होता है, काम से होता है, बिल्कुल। तो बात यह है कि हम पैसे इनको मिलते हैं ना PCB से, तो ये काम करें, काम करके दिखाएं। 3 साल होने को आए हैं, सिर्फ एक्सटेंशन ले लेंगे, एक्सटेंशन का भी नहीं पता ले रहे नहीं ले रहे, लेकिन काम यह है कि PCB का जो सिस्टम है नीचे वो बिल्कुल तबाह हो गया। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इन सां ई असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजे पुॼाणे ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।